हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। बिहार स्टेट की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल यही आता है कि बिहार स्टेट में हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेके खर्चा कितना आएगा और कट ऑफ का क्या सिनारियो है। तो ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस। ये भी जानेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होते हैं बिहार स्टेट में एडमिशन लेने के लिए। अब देखिए, अगर मैं बिहार स्टेट की बात करूं तो एक तरीके से कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट को हम बोल सकते हैं कि स्टेट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट इसलिए माना जाता है क्योंकि 2025 की अगर बात की जाए तो बोला गया था कि आपकी जो फीस होगी वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी और कुछ स्टूडेंट्स के लिए फीस 50% माफ हो जाएगी। एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुआ था। अल्टीमेटली वो जो नोटिफिकेशन था उसे वापस लिया गया और फीस नॉर्मलाइज हुई। अब सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बिहार स्टेट की अगर मैं बात करूं तो कितना एजुकेशन बजट हमें लेके चलना पड़ता है अगर हम बिहार स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सिनारियो देखेंगे 2025 में जो फीस स्ट्रक्चर था आप ये देख सकते हैं। पूरा फीस स्ट्रक्चर आपको मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज जहाँ पे है वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिख माइनॉरिटी और इंक्लूडिंग एनआरआई कोटा का यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है। 9,63,000 से 2025 में स्टार्ट हुआ था 11,05,000। उसके बाद अल्टीमेटली जो मोस्ट एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन था वो था लगभग 16,50,000 का एनुअल ट्यूशन फीस। यहाँ पे हमने हॉस्टल की फीस इंक्लूड नहीं करी है, जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसे इंक्लूड नहीं किया है। आप मान लीजिए इस फीस को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से प्लस 20 लाख का आप अगर अपना एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल बजट आपको सामने समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 15 को मैं 4.5 की जगह 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास डेटा आएगा लगभग 75 का। 75 प्लस 20 तो हो गया 90 लाख और 90 लाख में आप मतलब 7-7.5 लाख कम कर दीजिए तो ये लगभग 92 से लेके 93 लाख का आपका टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है बिहार स्टेट का, जो कि एक एक्सपेक्टेशन है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बिहार स्टेट को इसलिए इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि बिहार स्टेट में कुछ लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूँ, आप देखेंगे 9,63,000 ओपन सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। आप चाहे बिहार स्टेट के डोमिसाइल हैं या नहीं है, अगर आपके पास मेरिट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 11,05,000, 11,90,000 मतलब लगभग 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख और ये लगभग 12.5 लाख। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी सीट हैं जो लगभग 12 से 13 लाख पर एनम के बजट पे जा रही हैं, तो काफ़ी कम खर्चा होता है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख और लगभग 16.5 लाख का एक्सपेंडिचर यहाँ पे है ट्यूशन फीस का। अब इसके बाद आप सवाल ये पूछेंगे कि ठीक है, अगर ये इतनी कम फीस है तो इसमें कट ऑफ कितना जाता है, क्या कट ऑफ बहुत एबनॉर्मली हाई जाता है या फिर कोई एडमिशन लेता भी है बिहार स्टेट में या नहीं। तो आप देखेंगे अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ हमने इसे राउंड वाइज शो किया है। आप देख सकते हैं माता गुरजी की मैं बात करूं जो सबसे लो फीस वाला कॉलेज है उसका कट ऑफ हाईएस्ट गया है 1,25,000 राउंड 1 में। राउंड 2 की मैं बात करूं तो लगभग 444 और राउंड 3 की बात करें तो 492। रीजन उसका ये रहता है राउंड 3 में कट ऑफ हाई जाने का क्योंकि भाई लो फीस इंस्टीट्यूशन है, लो फीस इंस्टीट्यूशन है तो इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट बिहार के होंगे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने घर के आसपास का ही इंस्टीट्यूशन ले लेता हूं, तो आप देखेंगे 61,000 में उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को चूज किया। अगर वही इंस्टीट्यूशन होते तो वो केएमसी मणिपाल की तरफ भी जा सकते थे या फिर सिम्बोयसिस अगर फीमेल सीट होती, लेकिन यहाँ पे उनकी रैंक लगभग 35,000 होना चाहिए थी, लगभग 35,000 होना चाहिए थी। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है और आपको यहाँ पे राउंड वाइज कट ऑफ दिख रहा है 1,26,000, 131, 135, 110। सब्सिक्वेंटली फिर कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। आप देखेंगे 3,07,000 क्योंकि आप देखेंगे जो गैप है हमारा 1 लाख से लेके 3 लाख के बीच में, इसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। क्यों स्टेट्स आते हैं? क्योंकि आप देखेंगे ये जो बजट है 9 लाख से लेके 11 लाख का ये जो बजट है इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। आप यूपी स्टेट में जाएंगे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, एमपी में जाएंगे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे स्टेट कोटा के थ्रू, कर्नाटका जाएंगे, केरला जाएंगे, तो वो इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स बाइफरकेट हो जाते हैं। जब भी आप देखेंगे लगभग 3,07,000 में राउंड 1 का कट ऑफ गया हुआ था, 3,07,000 में राउंड 1 का कट ऑफ गया हुआ था। सब्सिक्वेंटली अगर हम बाकी इंस्टीट्यूशन का राउंड वाइज कट ऑफ अगर देखते हैं, अगर हम सब्सिक्वेंटली राउंड वाइज कट ऑफ देखते हैं
तो आपको कहानी पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट समझ में आ जाएगी, कहानी पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में आ जाएगी। अब कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जो लास्ट में ऐड हुए, राउंड 3 में ऐड हुए, तो आप देखेंगे 6,50,000, 6,63,000, 6,84,000। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो सीट मिली थी लास्ट वो थी 7,06,000 में, 7,06,000 की रैंक पे सीट मिली थी 222 नंबर पे। अब सवाल यही आता है क्या 2026 में भी यही सिनारियो रहेगा? क्या 2026 में हमारे पास एक्सपेक्टेशन हो सकता है? क्या अगर हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ढूंढ रहे हैं और मेरी रैंक लगभग 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में आती, 5 लाख के बीच में आती है, तो क्या मुझे अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल सकता है? अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर सकती है। हमारे काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपके साथ रह के पूरी काउंसलिंग, थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको असिस्ट करते हैं, ये इंश्योर करने में कि आप एक जो इंस्टीट्यूशन चूज कर रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कहीं वो कॉलेज गलत तो नहीं है जहाँ पे आप जाके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट्री डिग्री का पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं studentkhbari.com पे, तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे सारे स्टेट्स के बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, स्टूडेंट खबरी सर्च करिए, MBA की जगह आपको यहाँ पे चूज़ करना है मेडिकल, और आप आएंगे प्रेडिक्टर सेक्शन पे तो आपको स्टेट वाइज प्रेडिक्टर्स मिल जाएंगे, चाहे BDS करना चाहते हैं चाहे MBBS करना चाहते हैं। इन प्रेडिक्टर्स की अभी प्राइस काफ़ी कम है और ये प्राइस आपके लिए सेम ही रहेगी, आपको एडिशनली कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे अभी परचेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आप पेड प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है या फिर एक मीटिंग की लिंक दी गई है, उसमें जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं और टीम से डिस्कस करें कि कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने में। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.